स्टार्ट चालू कर दे। अब सही है। मैं शिषपाल राम तादनिया जो आज इंग्लिश का ग्रामर का पॉइंट है उसके अंदर जो टेंस चलते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए सभी प्यारे बच्चे हैं, मेरे इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक है वो जरूर देखें, समझें, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, नहीं आती हो तो उसको आप कमेंट में जरूर करना। तो देखो बच्चों, इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर है वो मेन पॉइंट होता है। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ग्रामर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और इसी के अंदर जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आता है टेंस। टेंस, अब इस टेंस को है, टेंस का मतलब होता है काल। इस काल को हम दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो टेंस समय या काल है, इसको हमें मोटे तौर से मुख्य रूप से 3 भागों में और विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो पहला आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब होता है वह समय जो, यानी समय जो चल रहा है। वर्तमान जो समय चल रहा है उसको हम अंग्रेजी में है वो प्रेजेंट के नाम से जानते हैं, और इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। और वर्तमान का मतलब हो गया जो समय चल रहा है। 2 नंबर पर लेते हैं हम पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब वो समय जो बीत गया है, अर्थात समय जो बीत गया है। जो समय बीत गए हैं वो चाहे सेकंड के पीछे गिनता हो, चाहे मिनट का हो, चाहे घंटों का, चाहे दिन का हो, या महीनों का, वर्षों का, अब से जो पीछे समय बीत गया है उसी का नाम है, अंग्रेजी में उसको पास्ट बोलते हैं और हिंदी में उसको भूत बोलते हैं। और टेंस आ गया तो उसका मतलब उसका हो गया काल। अब 3 नंबर पर जो आता है वो आता है फ्यूचर, अर्थात फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल को हम दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ऊपर ने वर्तमान की, भूतकाल की, अर्थात प्रेजेंट पास्ट की जैसे हमने व्याख्या की है, इसी तरह इसके जो फ्यूचर टेंस है उसको हम कहेंगे कि समय जो आगे आने वाला हो, अर्थात अब से जो आगे आने वाला समय है वो चाहे घंटे बाद में हो, चाहे आधे घंटे बाद में हो, चाहे 1 दिन बाद में हो, जो अब आने वाला समय है उसी का नाम है वो फ्यूचर है, टेंस है, अर्थात भविष्य काल है। तो मोटे तौर से हम इस टेंस को है वो 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मुख्य रूप से टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन से होते हैं वो नीचे दे दिया। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, अर्थात वह समय जो चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो समय बीत गया है। फ्यूचर टेंस जो यानी भविष्य काल जो समय आगे आएगा। तो ये था हमारा टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का।
अब इसे आगे चलते हैं तो इसके जो 3 प्रकार के जो भाग हैं, इन प्रत्येक टेंस के है वो 3 प्रकार के दिए हो गए, प्लस इनके 4-4 भाग होते हैं। उन चारों का नेम है वो सेम है। जब हम प्रेजेंट पढ़ते हैं तो उसको क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 भाग हुए। फिर हम उसको पास्ट को पढ़ेंगे तो पास्ट के अंदर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब फ्यूचर टेंस आएगा तो फ्यूचर का हम पहला भाग पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुल मिलाकर मुख्य रूप से हमारे हैं वो 3 टेंस है और प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हैं वो टेंस है वो कितने हो गए, 4, 3 × 4 यानी 12। तो कुल टेंस है वो 12 हो गए। अब वो जो प्रत्येक के जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें 1 नंबर पर आता है इंडेफिनेट टेंस। पहला जो भाग है उसका नाम है इंडेफिनेट। उसके बाद ये दूसरा है, उसको आप कहते हैं हमें कंटिन्यूस। दूसरा जो भाग है उसका नाम है कंटिन्यूस। और जो 3 नंबर पर आता है उसका नाम है परफेक्ट। और जो चौथा जो भाग है उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम प्रेजेंट को पहले लेते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार के प्रेजेंट के 4 हैं वो पूरे होते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरा आता है पास्ट, तो उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर 3 नंबर पर हमारा जो मुख्य टेंस है वो आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे 12 टेंस हो गए। ये जो इंडेफिनिट टेंस है उसका दूसरा नाम है, उसको हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं, साधारण। जो कंटिन्यूस टेंस आया है हमारा, इसका हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, इसको हमें जो ये कंटिन्यूस शब्द है उसको प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तो इंडेफिनिट में साधारण चीज आ गई, कंटिन्यूस है उसमें कार्य है वो जारी है, वो प्रेजेंट में है तो वर्तमान में जारी है, पास्ट में है तो भूतकाल में जारी था, और फ्यूचर में आया तो ये फ्यूचर में भी जारी रहेगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, अर्थात उसमें कार्य है वो पूर्ण हो गया। प्रेजेंट में है तो पूर्ण हो चुका है, और पास्ट में जाएगा तो पूर्ण हो चुका था, और फ्यूचर में जाएगा तो पूर्ण होगा। तो इस प्रकार ये प्रत्येक टेंस के जो 4 भाग हैं उन चारों भागों के नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये कुल मिलाकर के और हमारे 12 जो टेंस हैं वो हो गए। अब हम प्रत्येक टेंस के अंदर कितनी चीजें पढ़ेंगे। नंबर पहला आता है पहचान। हम पहले चीज है वो पढ़ेंगे पहचान, कि हम कैसे पहचान, हिंदी की वाक्य की कैसे पहचान करें कि ये टेंस है वो प्रेजेंट है। तो उसकी हमें पहचान अगर याद होती है और हमारे पास अगर हमारे आगे कोई हिंदी का एक वाक्य आता है तो हम उसकी तुरंत पहचान कर लेते हैं कि ये वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वो कैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक टेंस में आपको इसकी विस्तृत है वो पहचान बताता हूं। आगे क्लासों के अंदर क्या है, समय की और लिखने की, समय कमी होने की वजह से उसको थोड़ा संक्षिप्त लिखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको है तो इसकी शैली है वो पूरी लिखाता हूं। तो हम पहचान में क्या लिखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान हो गई कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे एक बच्चे ने एक वाक्य देख लिया कि या किसी ने बोर्ड पे डाल दिया कि राम खाना खाता है। अब बच्चे से पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा टेंस है। तो अगर बच्चे को ये पहचान याद है कि हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बच्चे देखे राम आम खाता है, इसमें ता है आ रहा है तो बच्चा है वो बता देगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पूछा जाए उसे कि कैसे है तो कहेगा कि इसकी पहचान के अंत में ता शब्द आ रहा है। तो ये पहचान शब्द इसकी पहचान हो गई। तो इसको अगर हम संक्षेप में पढ़ेंगे तो पहचान में आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि पहचान के शब्द इसमें पहचान ये वो हम इतने जैसे कंटिन्यूस की हम बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में इन शब्दों को इसको इस लाइन में हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे उसके बाद। अब पहले ये आ गए पहचान, अब इसके 2 नंबर पर आता है नियम। टेंस में 2 नंबर पर पहले पर पहचान, 2 नंबर पर हम पढ़ते हैं